दिल्ली असेंबली इंतखाब में आम आदमी पार्टी ने लगाई जीत की हैट्रिक। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अदा किया आवाम का शुक्रिया। कहा, लोगों ने तरक्की की सियासत पर किया भरोसा। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने केजरीवाल को दी मुबारकबाद। लोकसभा में बजट पर हुई बहस का वजीर खजाना ने दिया जवाब। कहा, बजट से सरमायाकारी और तरक्की में होगा इजाफा। लोकसभा और राज्यसभा 2 मार्च तक के लिए मुलतवी। 24 और 25 फरवरी को भारत का दौरा करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस ने कहा, दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात होंगे मजबूत। कोरोना वायरस के सबब मरने वालों की तादाद 1000 के पार। भारतीय सरकार अलर्ट पर। सेहत की सेक्रेटरी ने वायरस के पेश नजर रियासतों के इकदाम और तैयारियों का लिया जायजा। और न्यूजीलैंड ने भारत को 3 एक रोजा मैचों की सीरीज की आखिरी वनडे में 5 विकेट से दी शिकस्त। सीरीज पर 3-0 से किया कब्जा। आदाब नाजरीन, इमरोज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। पार्टी मुसलसल तीसरी मरतबा सरकार बनाने जा रही है। हालांकि 2015 के मुकाबले पार्टी को कुछ नुकसान हुआ है। 2015 में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार पार्टी 62 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। बेशतर सीटों का नतीजा आ गया है। कुछ सीटें बाकी हैं जिन पर अभी हतमी फैसला आना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। बीजेपी ने 6 सीटें जीत ली हैं, जबकि वो 2 पर आगे चल रही है। 2015 के मुकाबले बीजेपी को 5 सीटों का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। 2015 में बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस की झोली इस बार भी खाली है। कांग्रेस के वोट फीसद में भी गिरावट आई है। बड़ी जीत के बाद वजीर आला केजरीवाल को चारों तरफ से मुबारकबादी के पैगामात मिल रहे हैं। जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब नई सियासत शुरू हुई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तरक्की ही मौजू रहेगा। दिल्ली के लोगों ने आज देश में एक नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया है, एक नई राजनीति को जन्म दिया है, जिसका नाम है काम की राजनीति। दिल्ली के लोगों ने अब संदेश दे दिया कि वोट उसी को जो स्कूल बनवाएगा। दिल्ली के लोगों ने संदेश दे दिया, वोट उसी को जो मोहल्ला क्लिनिक बनवाएगा। दिल्ली के लोगों ने संदेश दे दिया, वोट उसी को जो 24 घंटे बिजली देगा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल को जीत पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और श्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली असेंबली इंतखाब में जीत की मुबारकबाद। दिल्ली के लोगों की तवक्कुआत को पूरा करने के लिए उन्हें नेक ख्वाहिशात। वजीर इत्तलात और नशरियात और बीजेपी के सीनियर लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने आम आदमी पार्टी को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को मिली अवामी हिमायत का एहतराम करती है। दिल्ली के जनता ने विधानसभा चुनाव में अपना निर्णय दिया है। हम उस निर्णय का सम्मान करते हैं और केजरीवाल जी को और उनके पार्टी को अभिनंदन करते हैं, शुभकामना देते हैं। दिल्ली बीजेपी के सदर मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद दी है। मैं दिल्ली के सभी मतदातागण को बहुत धन्यवाद देता हूं उनके मतदान के लिए। दिल्ली की जनता का ये जो जनादेश है, उसको सर माथे रखते हुए मैं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो
दिल्ली की आकांक्षाओं के अनुरूप दिल्ली सरकार में अच्छा करते हुए दिल्ली को उसके अपेक्षाओं की पूर्ति करेंगे। मनोज तिवारी ने इंतखाबात में हार की जिम्मेदारी कबूल की है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहूँगा, आप बिल्कुल, अभी तो निराशा की कोई बात नहीं है। अभी जो एग्जिट पोल दिखाया उससे हम बहुत ज़्यादा पा रहे हैं। 2 दिखाया, हम 22 पा रहे हैं। तो अभी निराश नहीं हो कोई। और अभी जो हमारी जानकारी है 27 सीटों पे मात्र 1000 वोटों का, 700 से 1000 वोटों का अंतर है। तो ये तो 2-2 एक चरण में भी खुलने में भी ये इधर उधर हो सकता है। बीजेपी के सीनियर लीडर सीपी ठाकुर ने इंतखाबी नताइज पर कहा कि बीजेपी की तरफ से इंतखाबात में कमी रह गई। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के राय दहिंदगान ने इतना एतमाद जाहिर नहीं किया जितना करना चाहिए था। कहीं तो हम लोग मेहनत जितना करना चाहिए नहीं किए, तभी तो कमी रह गई। और जो यहाँ वाले लोग और कार्यकर्ता ज़्यादा मेहनत किए हम लोगों से, यही नेट रिजल्ट अंत में यही कहना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान दिया उन लोगों ने। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज के दौरान जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के दफातर के अंदर कारकुनान में जोशो खरोश का माहौल है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी के दफ्तर में खामोशी छाई हुई है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खोल पाया। सियासत में मतभेद होना चाहिए लेकिन मनभेद नहीं। इसकी मिसाल देखने को मिली पार्लियामेंट अहाते में, जब आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट सुशील गुप्ता हाथों में लड्डू लिए पार्लियामेंट पहुंचे और अपने रिवायती हरीफ बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट राकेश सिन्हा को मिठाई खिलाई। राकेश सिन्हा ने भी दरिया दिली दिखाई और दोनों अरकान पार्लियामेंट ने डीडी न्यूज के नुमाइंदे राजेश राज से खास बातचीत की। आम आदमी पार्टी ने साथ लड्डू खाने और दिल्ली की तरक्की में साथ चलने का वादा किया, जबकि राकेश सिन्हा ने कहा कि केजरीवाल का टेम्परामेंट भी सुशील गुप्ता की तरह होना चाहिए। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए डेमोक्रेसी की क्या खूबसूरती है कि आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता जब संसद भवन पहुंचे तो हाथों में लड्डू लेकर पहुंचे और वो अपने चिर प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के सांसद राकेश सिन्हा को लड्डू खिलाकर उन्होंने उनका स्वागत किया। और राकेश जी और सुशील गुप्ता दोनों हमारे साथ हैं, हम दोनों से आपको रूबरू कराते हैं। सुशील जी, सबसे पहले आप ही, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार मौका मिला है और लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि दिल्ली में बहुत सारे विकास के काम हैं जो अब भी नहीं हो पाए हैं, कैसे पूरा करेंगे जनता के वायदों? आज जो लड्डू खिला रहे हैं हम, इसका स्पष्ट संदेश है कि हम साथ मिलकर काम करेंगे। दिल्ली को विकसित करने के लिए हर आदमी का सहयोग लेंगे, जहां से सहयोग मिल सकता है उस सहयोग की हम अपेक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही जनादेश का स्वागत किया है। जनादेश हमारे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हमने लोकतंत्र का कभी अवमूल्यन नहीं किया, जनादेश का अपमान नहीं किया। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अगर 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आती तो आम आदमी पार्टी के लोग लड्डू खाने की बात तो दूर, वे दिल्ली को अराजकता के अग्निकुंड में ढकेल देते। वे आरोप लगाते ईवीएम के कारण, षड्यंत्र सिद्धांत के कारण। इसलिए मैं मानता हूं कि यह चुनाव एक संदेश होना चाहिए उन तमाम ताकतों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का पराजय चाहते हैं। वे चाहें, लेकिन कम से कम लोकतंत्र और जनादेश का अवमूल्यन, अपमान उस तरह से ना करें जैसा उन्होंने 2014 और 2019 के बाद लगातार करते रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती है विकास की, और चुनौती इस बात की भी है कि शाहीन बाग जैसे ऐसे मुद्दों पर जिसमें दिल्ली की जनता, दिल्ली की संस्कृति, दिल्ली की राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती मिल रही है, स्पष्ट राय रखें और केंद्र सरकार के साथ सहयोग करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सुशील गुप्ता जी का टेम्परामेंट है वही टेम्परामेंट अरविंद केजरीवाल जी का हो, तभी मुझे लगता है कि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चल पाएगा। शुक्रिया। राकेश सिन्हा जो बीजेपी के सांसद हैं, उनका कहना है कि सुशील गुप्ता का जो टेम्परामेंट है वो लड्डू लेकर सत्ता पक्ष के लोगों को भी खिलाने पहुंचे। यही टेम्परामेंट अरविंद केजरीवाल का भी वो देखना चाहते हैं ताकि दिल्ली का विकास हो सके।
कैमरामैन एसपी दुबे के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने अपनी शबीह बेहतर की है, लेकिन कांग्रेस अब भी हाशिए पर पड़ी है। गुज़श्ता बार की तरह इस बार भी उसका खाता नहीं खुल पाया है। पार्टी का कोई भी उम्मीदवार जीत के करीब तक नहीं पहुंच पाया। इस पर कांग्रेस की सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी समेत मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता कब्जा करने के कगार पे खड़े है और कब्जा करने के लिए कोशिश कर रही है, ये कभी हम नहीं सोचे। हमारा मकसद ये था कि हमारा कुछ सीटें मिले और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की जो एग्जिस्टेंस है वो एग्जिस्टेंस विजिबल रहे, दिखाई दे कि हाँ कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि शुरू से ही दिल्ली की जो चुनाव, ये चुनाव बाईपार्टीजन रूप से हुआ है। ये बाईपार्टीजन जब हुआ है, ये मल्टी पार्टीजन नहीं हुई, तो इसलिए ये दो पार्टी के अंदर ये हो गए हैं, ये इसका नतीजा निकला। तो पहले से हम जानते थे कि हमारी संगठन और जो आज, पर सबसे बड़ी बात है कि भाजपा का क्या परिणाम हुआ, जो इतनी लंबी चौड़ी बात करते हैं। और केंद्र भी दिल्ली में है, तो अगर संतुष्ट होते लोग, संतुष्ट होते, सबसे ज़्यादा करीब अगर किसी स्थान पर हैं तो मोदी जी तो दिल्ली से सबसे ज़्यादा करीब है। इंतखाबी नताइज पर कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से श्री अरविंद केजरीवाल जी को शुभकामनाएं देते हैं। दिल्ली में अगले 5 साल शासन के लिए और सकारात्मक सहयोग और आलोचनात्मक भूमिका और एक पैनी नजर हम तीनों बनाए रखेंगे, ये भी हम दिल्ली के लोगों से वादा करते हैं। एनडीए में शामिल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर और मरकजी वजीर रामदास अठावले ने कहा कि आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने कुछ चीजें मुफ्त देने का ऐलान किया और उसके असरात आवाम पर साफ नजर आए। लेकिन अरविंद केजरीवाल को वजीर आजम मोदी और मरकजी हुकूमत से अपने ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए, तभी मुल्क और दिल्ली तरक्की की राह पर गामजन होंगे। उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद मसाइल सामने आए, लेकिन बीजेपी ने अमित शाह और जेपी नड्डा की मेहनत की बुनियाद पर अपने वोटिंग फीसद में इजाफा किया। नीज सीटों में भी इजाफा दर्ज हुआ। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। दिल्ली चुनाव पर क्या प्रतिक्रिया है? अभी बीजेपी हालांकि पहले के मुकाबले अच्छा कर रही है, लेकिन लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुत बढ़त बनाए हुए। हाँ, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को सफलता मिलने का कारण ये है कि केजरीवाल जी ने एक आइडिया की कि लोगों को जो पानी फ्री है, लाइट फ्री है, बस फ्री है, मेट्रो फ्री है, तो इसी तरह के अनाउंसमेंट करने से लोगों ने विचार किया कि लोगों ने आपने देखा है कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता में मिली थी और 7 सीटें मतलब यहाँ केजरीवाल की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ मतलब बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता मिली थी। तो शायद लोगों ने सोचा होगा कि इतना फ्री इन्होंने दे दिया है तो केजरीवाल को दोबारा सत्ता में नहीं लाएंगे तो फिर ये सब जो फ्री मिलता है वो गड़बड़ हो जाएगी। और दिल्ली के सरकार के लिए केजरीवाल और केंद्र के सरकार के लिए नरेंद्र मोदी, इसी तरह का यहाँ का जो मैंडेट है, ये मैंडेट हमने देखते हैं। तो केजरीवाल जी को सफलता मिल रही है, उनको अपने शुभेच्छा देते हैं। जो वादे किए हैं वो वादे उन्होंने पूरे करने चाहिए, लेकिन उन्होंने आगे केंद्र सरकार के साथ अपने संबंध अच्छे रखना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए। दिल्ली का अगर अच्छा डेवलपमेंट करना है तो केजरीवाल जी ने हमारी सरकार के साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को जीत की शुभकामना, वो लेकिन अच्छा काम करें और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के साथ रिश्ते जो हैं उसको मधुर रखें ताकि दिल्ली का विकास और भी हो सके। संसद भवन परिसर, नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बजट पर हुई बहस का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बजट मौजूदा दौर के माशी मसाइल को जहन में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि सनअती सरगर्मियों में बेहतरी आई है।
the nominal GDP of the country has increased from 2 trillion, sir, in 2014-15 to 2.7 trillion in 18-19, and it has reached 2.9 trillion by 2019-20. The macroeconomic stability is something which all of us will have to keep in mind. The averaging GDP growth has been at 7.4%, and inflation has been at 4.5%. वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में भी बजट पर हुई बहस का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सरमायाकारी में फ़रोग़ के लिए कई कदम उठाए हैं। In 2014-15, sir, our economy was about 2 trillion. And by 18-19, it has reached 2.7 trillion in its size. And by 19-20, we have reached 2.9 trillion. And that is the rate at which the economy is growing. वज़ीर ख़ज़ाना ने मईशत में बेहतरी के इशारों पर बात की। Global sentiment is in favor of India. Foreign investors continue to show confidence in India, and that is why the country has attracted a net FDI of $24.4 billion in April to November of 2019-20. And the second, the announcement of the National Infrastructure Pipeline may further increase the flow of FDI into the country. Third indicator of green shoots, industrial activity is on a rebound. So the fourth, PMI manufacturing, which is the Purchase Managers Index, that is steadily improving. The fifth, sir, forex reserves, foreign exchange reserves, have built up from $413 billion by end of March 2019 to $466.69 billion as of 24th January 2020. Sixth indicator, sir, the gross GST revenue collection is steadily but only improving. Issue 7, sir, reinstating the positive confidence in the Indian economy, the secondary markets continue to be upbeat, and the BSE Sensex increased by 5.6% up to 31st January 2019 over end of March 2019. उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवान 2 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिए गए। और अब बात निर्भया के इस मामले की। निर्भया मामले के सभी कसूरवारों को सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया और कहा कि गुनहगारों को एक साथ फांसी देने के हुक्मनामे पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 13 फरवरी को अगली समाअत करेगा। दूसरी तरफ कसूरवार विनय शर्मा ने रहम की अर्जी को मुस्तरद करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। उसने अर्जी में सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने की गुजारिश की है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने विनय की रहम की अर्जी मुस्तरद कर दी थी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लोग यहां के रुकन पार्लिमान और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की हर अपील का एहतराम करते हैं। बनारस के नौजवान तलबा और तालिबात वज़ीर-ए-आज़म की हर अपील की तकमील के लिए पूरी तनदही से मसरूफ़ हो जाते हैं। इसमें वाराणसी में रहने वाले गैर मुल्की भी शामिल हैं। सूर्य नमस्कार का जब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामान में जिक्र किया है, तब से ही मालवीय भवन में लोगों को योगा अभ्यास के लिए तांता लगा हुआ है। मालवीय भवन है ये, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन महामाना मालवीय ने की थी। वो यहाँ पे रहते थे और आज इसका प्रयोग होता है योग के लिए। योग जो यहाँ की युवतियाँ, युवक, छात्र छात्राएँ सभी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये खुद बताएंगे कि क्यों कर रहे हैं योग। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं और ये 12 आसन करने से सारे शरीर में जो स्फूर्ति रहती है और जो हम लोग का दिन का संचालन होता है, स्टार्टिंग होती है, बहुत अच्छे से होती है। ये सुबह सुबह करने से बहुत अच्छा सूर्य का
सूर्य की जो किरणें होती हैं तो वो सूर्य के समय करना चाहिए। योग के बारे में हमारे जो कंट्री में ये हमारी प्राचीनतम सभ्यता है ये योग, लेकिन वो किसी को पता नहीं, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं, तो उन्होंने ये अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है। और हमारा मानना है कि सबको योग करना चाहिए। I'm from Turkey and I just came here for yoga, and today we practice Surya Namaskara with our teacher Ji, and there are countless health benefits of it, not only in psychological or physical sense but also in mental sense. So I believe in the strength of yoga. हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो योग के द्वारा हमारे देश में, हमारे बनारस में जो इस तरह से उन्होंने इसको स्थापित किया, वो एक हम लोगों के लिए मिसाल बन गया है। हम लोगों ने योग में उनका पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं और उसकी इतनी संख्या बढ़ा रहे हैं कि ताकि मोदी जी अगले योग दिवस पर वो ये कह सकें कि बनारस पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। ये युवा, ये छात्र, युवतियाँ और छात्राएं, ये इन लोग जो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, इन्होंने ये बताया कि मोदी जी ने किस तरह से योगा को विश्व पे पटल पे ले गए और साथ में सूर्य नमस्कार से बताया कि किस तरह से अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। आज भारतीय जनसंघ के साबिक सदर और सहाफ़ी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यौम वफात है। उन्होंने बीजेपी के लिए नजरियाती रहनुमा के तौर पर काम किया। दीनदयाल जी को सियासत के साथ साथ अदब में भी गहरी दिलचस्पी थी। आज मुल्क दीनदयाल जी को खराज अकीदत पेश कर रहा है। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने पंडित जी को बाइस तहरीक बताते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बरसी के मौके पर उन्हें गुलहाए अकीदत नजर किए। उन्होंने कहा कि उपाध्याय ने पार्टी और मुल्क को नई समत दी, इसीलिए उनकी बरसी को संपन्न दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक में से एक थे। उन्होंने इसके स्थापना काल से भारतीय जनसंघ को आगे बढ़ाने का काम किया। वो प्रथम में 1952 में महामंत्री बने और महामंत्री बनने के बाद उन्होंने पार्टी को विस्तार किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में। बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जिसमें तीनों गुण हों। वह राजनेता भी थे, वो संगठक भी थे और वो विचारक भी थे। तीनों गुण उनमें समाहित थे। पार्लियामेंट स्ट्रीट मज़ार में मुल्क के 5वें सदर जमहूरिया फ़खरुद्दीन अली अहमद की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। फ़खरुद्दीन अली अहमद ने तहरीक आज़ादी में कलीदी किरदार अदा किया था और सदर जमहूरिया के ओहदे पर बरकरार रहते हुए 1977 में इंतकाल कर गए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस माह के आखिरी हफ्ते में भारत के दौरे पर आएंगे। व्हाइट हाउस ने इस बात की इत्तला दी है कि सदर ट्रंप 24 और 25 फरवरी को भारत के दौरे पर होंगे। उनके साथ उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप भी आएंगी। इस दौरान वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरे से अमेरिका और भारत की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में मजीद मुस्तहकम होगी। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1000 से ऊपर पहुंच गई है। हुएबी के हेल्थ कमीशन ने वस्ती सूबे में 2097 नए मामलों की तस्दीक की है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कल बीजिंग का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने इस बीमारी से सबसे ज्यादा मुतासर वुहान के अस्पताल में वीडियो कॉल करके सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल होगी। चीनी वजारत खारजा ने कल बताया कि कोरोना वायरस से चीन में 27 मुल्कों के शहरी मुतासर हुए हैं और उनमें से 2 की मौत हो गई है। इस दौरान आलमी सेहत तंजीम की क़यादत में आलमी माहिरीन की एक टीम चीन पहुंच गई है, जहां वो कोरोना वायरस के मामलों से निपटने में चीन के तिब्बी एहलकारों की मदद करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी चीनी सदर शी जिनपिंग को खत लिखकर चीन में कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक जहती और मदद की पेशकश की है। इस दौरान चीन के बीमारी कंट्रोल रोकथाम मरकज ने बताया है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाया जाने वाला टीका बिल्कुल इब्तिदाई मरहले में है। बीजिंग, शंघाई समेत कई शहरों में 17 दिन की चीन की नए साल की छुट्टियां
खत्म होने के साथ ही लाखों मुलाजिमीन के काम पर वापस लौटने के बाद इस वायरस के फैलने का खतरा बढ़ने का अंदेशा है। हालांकि चीन की सरकार ने लोगों से घर से ही काम करने के लिए कहा है। हांगकांग के सिंग ई इलाके की एक बिल्डिंग में 2 लोगों के कोरोना वायरस से मुतासर होने की तस्दीक के बाद इस बिल्डिंग में रहने वाले दीगर लोगों को मुतासर लोगों से अलग रख दिया गया है। सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन के डायरेक्टर ने कहा कि जिन लोगों में कोरोना वायरस की अलामात नजर आ रही हैं उन्हें एहतियातन निगरानी में रखा जाएगा। हांगकांग में कोरोना वायरस के 42 मामलों की तस्दीक हुई है। इंग्लैंड के मुतादिद हिस्सों में सियारा तूफान की वजह से सैलाब की संगीन सूरत हाल बनी हुई है। तूफान की वजह से इन इलाकों में तेज हवाएं भी जारी हैं। यॉर्कशायर के हेब्डन ब्रिज में इतवार को कुछ मकानों और बाजारों में पानी दाखिल हो गया था, जिसके बाद पूरे बरतानिया में 200 से ज्यादा सैलाब से मुतालिक वार्निंग जारी की गई। सियारा तूफान से 90 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी हुई, जिससे सबसे ज्यादा शिमाल मगरबी यूरोप मुतासर हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने मुकर्ररा 50 ओवर में 7 विकेट पर 296 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने 5 विकेट पर 300 रन बनाकर यह मैच जीत लिया। न्यूजीलैंड पहले ही 2 मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की सबकत ले चुका था। इस तरह उसने यह सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल का मैदान पर शानदार मुजाहरा जारी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में सबसे ज्यादा 224 रन बनाने के बाद केएल राहुल ने तीसरे वनडे में भी शानदार सेंचुरी स्कोर करके टीम का स्कोर मजबूत किया। यह उनके करियर की 4थी सेंचुरी है। नाज़रीन, इसके साथ ही इमरोज मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए। आदाब।